ऋषभ ने लगा लिया प्रीता को गले और प्रीता ऋषभ को हक करके रोएगी करण के लिए और राजवीर देगा करण को अपना ब्लड और करीना बुआ होगी प्रीता के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता अपना हाथ कट करने के बावजूद राजवीर करण को ब्लड यानी कि अपना खून देने के लिए तैयार नहीं होगा, तभी प्रीता को ऐसे बेटे राजवीर को पालने पर अपने किए का एहसास होगा और प्रीता अपने मन में कहेगी कि सृष्टि ने बहुत बड़ी गलती कर दी राजवीर जैसे बेटे को पैदा करके, क्योंकि ये राजवीर किसी काम का नहीं, खासकर अपनों के काम का। ये सब सोचकर प्रीता को रोना आ जाएगा। जहाँ पर जब ऋषभ प्रीता को बहुत ज्यादा रोते हुए देखेगा तभी ऋषभ हॉस्पिटल में प्रीता के पास आएगा और ऋषभ प्रीता को प्रीता जी बुलाते हुए प्रीता को कहेगा कि प्रीता जी। जिसे सुनकर प्रीता को अजीब सा एहसास होगा। जहाँ पर जब प्रीता ऋषभ के सामने देखेगी तभी प्रीता करण को ना बचा पाने की वजह से हेल्पलेस होकर रोती हुई ऋषभ के पास जाएगी। जहाँ पर ऋषभ प्रीता को शांत करने के लिए अपनी बाहों को खोलेगा और प्रीता को हक कर लेगा यानी गले लगा लेगा। तभी प्रीता फूट फूट कर ऋषभ की बाहों में रोएगी और प्रीता रोती हुई ऋषभ को कहेगी कि ऋषभ जी, मैं आपके भैया करण को नहीं बचा पाई। मेरे राजवीर का खून करण से बिल्कुल मैच करता है, लेकिन इसके बावजूद मैं करण को नहीं बचा पाई क्योंकि राजवीर करण को खून देना ही नहीं चाहता। उसने कहा कि करण को मरना है तो मरे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और प्रीता के इस तरह अजीब सी बातें करने की वजह से ऋषभ प्रीता को कहेगा कि प्रीता जी, आप ये क्या अजीब सी बातें कर रही हैं। तभी यह सुनकर प्रीता कहेगी क्या अजीब सी बातें, मैं सच ही तो कह रही हूँ। राजवीर ने जैसा किया है मैं आपको वही बता रही हूँ। मेरा बेटा राजवीर करण की जान बचा सकता था लेकिन उसने नहीं बचाई। यह सुनकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और ऋषभ शॉकिंग में प्रीता को कहेगा कि प्रीता जी, राजवीर आपका बेटा है। जिसे सुनकर प्रीता कहेगी हाँ वो मेरा ही बेटा है, लेकिन अब वो मेरे बेटे कहलाने लायक नहीं रहा। वो किसी की मदद नहीं कर सकता, खासकर अपनों की मदद नहीं कर सकता, तो वो मेरे बेटे कहलाने के लायक कैसे रहेगा। यह सुनकर ऋषभ को बड़ा शौक लगेगा और ऋषभ उल्टा प्रीता से सवाल करते हुए प्रीता को कहेगा कि प्रीता जी, आप एक बात सच सच बताइएगा, आप 20 सालों से हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी और वापस लौटकर 20 साल बाद हमारे पास क्यों नहीं आई, और 20 साल बाद वापस लौटकर आई तो राजवीर को हमसे दूर क्यों रखा, जबकि आपको अच्छे से पता है कि राजवीर हमारे खानदान का लूथरा खानदान का वारिस है। यह सुनकर प्रीता के होश उड़ जाएंगे और प्रीता को ऋषभ की बातें समझ नहीं आएगी और प्रीता ऋषभ को कहेगी कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, मेरा राजवीर आपके खानदान का वारिस कैसे हो सकता है। जिसे सुनकर ऋषभ कहेगा कि प्रीता जी, आप ऐसे अनजान बनने की कोशिश क्यों करी है, क्या हम आपको याद नहीं है। तभी प्रीता कहेगी नहीं, हम पिछले 20 सालों से मुंबई शहर से बाहर ही थे, वो तो अभी मुंबई शहर में राजवीर की जॉब की वैकेंसी लगी थी, इसलिए हम यहाँ पर मुंबई आए। जिसे सुनकर ऋषभ को प्रीता की याददाश्त जाने का एहसास हो जाएगा और ऋषभ को पता चल जाएगा कि प्रीता की याददाश्त जा चुकी है, इसलिए प्रीता जी ने मोड़ के भी वापस कभी नहीं देखा। लेकिन राजवीर को सब पता होगा कि 20 साल पहले क्या कुछ नहीं हुआ था, इसलिए राजवीर ने करण को खून देने से इनकार कर दिया, यानी राजवीर ही यहाँ पर हमारे परिवार से बदला लेने आया है। ये सब जानकर ऋषभ के होश उड़ जाएंगे और लेकिन प्रीता की याददाश्त अब वापस आ जानी चाहिए क्या नहीं, और करीना बुआ पहले की तरह प्रीता के अगेंस्ट होगी तो आपको कैसा लगेगा, और अब आप करण प्रीता को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।